हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपना मैथ क्या कहाँ से मतलब कैसे कंप्लीट किया हो एकदम बिगिनिंग में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो मैथ पूरा अपने यूट्यूब से कंप्लीट किया है, कोई भी कोर्स मैंने नहीं खरीदा। पहले मैंने बहुत सर का वीडियो देखा, कभी गगन प्रताप सर की, कभी अविनाश सर की। ठीक है, और भी करियर रूल के और भी बहुत सारे सर हैं। पर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही सर पे आपको फोकस करना चाहिए, जिस सर को मैथ समझाना आपको समझ में आता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सर बहुत अच्छे, सारे सर बहुत अच्छे से पढ़ाता है, बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छा से वो समझाता है। लेकिन वो आपका पूरा तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सर सा मैथ आपको समझ में आता है। तो फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे साहिल सर का मुझे अच्छा लगता था। ठीक है, तो फिर मैंने पूरा कोर्स उनसे कंप्लीट किया। इसके लिए मैंने उनसे वाईफाई स्टडी में दो सीरीज़ है उनकी, NTPC 2019 की। आई थिंक एक सीरीज़ में 120+ क्वेश्चन है, ऐसा दो सीरीज़ है। मैंने वो सारे मतलब वीडियो मैंने डाउनलोड कर लिए। हाँ, मतलब मैं सच में मतलब अभी तक मैंने दिखा सकती हूँ, मतलब सारी मैंने वीडियो मैंने डाउनलोड कर लिया है। और अभी भी जब भी मैंने एग्ज़ाम देने जाती हूँ, वो जाने से पहले मैं वो सारी वीडियो 2x में लगा के मैं देख लेती हूँ, ताकि अगर कोई मुझे फॉर्मूला अगर मिस भी हो गया वो, ताकि बाहर से मुझे रियलाइज़ हो जाता है। ठीक है, और हाँ, वो सारी वीडियो जब मैंने देखी थी तब वहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला वो मैंने एक पेपर पे मैंने लिख के स्टडी टेबल के सामने मैंने वो चिपका दिया था। मतलब अभी भी है, जब भी मुझे टाइम मिलता है वो मैंने रिवाइज कर लेती हूँ, और जाने से पहले वो सारे वीडियो में देख लेती हूँ। और ये एक बुक है RS अग्रवाल का, ये बहुत पुराना बुक है। ठीक है, आई थिंक 2018 समथिंग। मैंने भी ओल्ड वर्जन ही खरीदा है। इस बुक को मैंने 4 to 5 टाइम्स मैंने प्रैक्टिस किया है, हर एक चैप्टर। इसको मैंने चैप्टर वाइज के लिए मैंने खरीदा है, अभी भी मैंने कर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। चैप्टर वाइज के लिए मैं ये बुक फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको ये बुक करना चाहिए, पिनाकल है, बहुत सारी बुक है, लेकिन मैंने ये बुक किया है। और मैं किसी और नई बुक में अब तो मैंने नहीं जाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम पास है। तो फिर इसको मुझे करने से हो जाता है। और प्रैक्टिस के लिए मैं कैच द मैथ का एक सीरीज़ होता है साहिल सर का यूट्यूब में, वो मैंने वीडियो पॉज करके सोल्यूशन कर लेती हूँ। फिर पे जब आंसर उनके साथ मैच करके देखती हूँ कि ठीक होता है नहीं। अगर कुछ नया जो ट्रेंड है, नया क्वेश्चन है, तब फिर मैंने उसको बाद से मुझे पता चल जाता है, तो वहाँ पे मैंने देख लेती हूँ और फिर स्क्रीनशॉट लगा लेती हूँ। और उसके बाद वो एक नोटबुक में लिख के वो मैंने प्रैक्टिस कर लेती हूँ एग्ज़ाम से पहले। और पहले आप बेसिक कंप्लीट कर लो, बेसिक बहुत अच्छी तरह से आना बहुत ज़रूरी है। फिर आप स्पीड पे काम कर सकते हो। स्पीड, मैथ के लिए स्पीड भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको ट्रेबिल आना बहुत ज़रूरी है, 30 तक की ट्रेबिल और स्क्वायर्स, क्यूब्स, इन सारी। तारपर परसेंटेज रिलेटेड जो फार्मूला होता है, आई थिंक मुझे 5% कितना होता है, 20% कितना होता है, बहुत सारी शॉर्टकट आपको आना चाहिए। पॉलीगॉन की फार्मूला कैसा, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ आपको आप एक पेज में लिख के आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। वो आप रोज़ प्रैक्टिस करो, ताकि आपको वो अगर कोई फार्मूला बेस आपको मैथ मिल जाए, आप जल्दी वो कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको स्पीड पे भी कम करना चाहिए। पहले बेसिक कंप्लीट कर लो, फिर आप स्पीड में भी कम कर लो। ठीक है, इसी तरह से मैंने मैथ के लिए पूरा ऐसे ही मैंने फॉलो किया है। और कभी भी कोई मैथ में भी अगर अटक जाओ तो फ्रस्ट्रेटेड मत था ना। मैं तो हो जाती थी, मैं मतलब बुक रख के मैं सो जाती थी, मतलब इतना आता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर मैं ट्राई करती हूँ कि उस मैथ को मैंने नोटबुक में लिख लेती हूँ। फिर मुझे लिख लेती हूँ कि क्या क्या गिवन डेटा है और मुझे क्या पूछा गया है। ठीक है, और उसके रिलेटेड मुझे क्या क्या फॉर्मूला मुझे आता है या फिर क्या मैं जानती हूँ, वो सारे लिख के ऐसा करते करते मुझे पता चल गया कि कभी कभी आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करोगी तो हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड मत होना। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने मैथ कंप्लीट किया। आप ये बुक देख सकते हो, इधर भी मतलब मैंने फॉर्मूला बहुत सारे लिखा रखा है। ठीक है, हाँ, अभी भी जब भी मुझे कुछ मिल जाता है, कोई फॉर्मूला कुछ भी चीज़, मैं इसमें लिख लेती हूँ, ताकि मुझे जब भी मैंने इस बुक को रिवीजन करने बैठूँ, ये सारी फार्मूला भी मुझे याद हो जाए। और और बहुत सारी चीज़ें जो फार्मूला मेन फार्मूला है, वो तो मैंने मतलब हर रोज़ मैंने एक बार कोशिश करती हूँ, एक बार वो गो थ्रू कर सकूँ, ताकि मुझे स्पीड पे भी थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो मैथ के लिए मैं बस यही फॉलो करती हूँ। आप यूट्यूब में बहुत सारे कोर्स है, सर की बहुत सभी सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता है। मतलब हाँ, मतलब ये मैंने
आप लोगों को बोलना है कि सारे के टीचर्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आपको किसका समझाना समझ में आता है, ठीक है। आप उसी सर से प्रैक्टिस कर लो। गगन प्रताप सर है, अविनय सर है, और भी करियर रूल के और भी आदित्य रंजन सर की बहुत सर, ये सारे सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। आदित्य रंजन सर की मैंने ट्रिगोनोमेट्री फॉलो किया था, बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया। हाँ, और अगर ये भी हो सकता है कि एक चैप्टर आपको शायद वो जिस सर को फॉलो कर रहे हो उस सर को समझ में नहीं आए, तो उसके लिए आप बाकी कोई और टीचर को भी एक बार रेफर कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको समझ में आए तो उधर से मेन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहिए। इसके लिए आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है जो आप प्रैक्टिस नहीं किया हो या फिर कभी नहीं किया हो, वो मैथ आपको बेसिक से ही सॉल्व होगा। तो इसके लिए आपको बेसिक पहले आना ज़रूरी है, फिर उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक्स या फिर स्पीड पे बहुत सारे चीज़ पे काम करो, ठीक है। तो मैं तो अपनी मैथ ऐसे ही कंप्लीट किया हूँ। अगर आपको कुछ हेल्प हुआ तो प्लीज़ बोलना, और अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो वो भी मुझे पूछना, ठीक है। और थैंक यू सो मच, बाय।